हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारी स्पेशल वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन नेवी सेलर की जो आईएनएस सिल्का में ट्रेनिंग होती है एंड इंडियन एयरफोर्स एयरमैन के लिए जो आपकी ट्रेनिंग होती है एटीएस बेलगांव। एटीएस मीन्स है एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल या फिर एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर बेलगांव। तो वहाँ पे जो आपकी सबसे पहले जो जेबीटी जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग होती है, तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि आपका जो दोनों में डेली रूटीन है वो क्या रहता है। बेसिकली इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आईएनएस चिल्का में एंड इसके अलावा जो एटीएस बेलगांव में जो आपका बेसिक ट्रेनिंग होता है वो कैसा होता है, उसमें एक कैंडिडेट का जो डेली शेड्यूल है वो क्या रहता है। सो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट से बात होती रहती है, तो उन्हीं से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड वीडियो को प्रिपेयर करने में गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत की है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली है, तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड अगर आपने इस यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर को फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो चलो अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों का एंड देन उसके बाद अब कुछ एक कैंडिडेट्स को हो सकता है कि ज़्यादा पसंद नेवी की ट्रेनिंग आए एंड हो सकता है एयरफोर्स की आए, क्योंकि दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इस वीडियो के एंड तक आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो ये बेसिक ट्रेनिंग होती है तो इसका ड्यूरेशन कितना रहता है। तो लगभग दोनों के लिए सेम है। नेवी में अगर बात की जाए तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 21 या फिर 22 वीक्स के लिए होती है। तो लगभग मतलब 5 मंथ से ज़्यादा ही टाइम हो गया, या फिर लगभग हम बोल सकते हैं 5 मंथ का। एंड उसके अलावा अगर बात की जाए एयरमैन की तो इसमें ये जो आपकी जेबीटी होती है जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग होती है, तो ये ट्रेनिंग होती है लगभग 6 महीनों के लिए। तो वैसे देखा जाए तो 1 महीने का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट ऑलमोस्ट टाइम है वो सेम ही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो 5 महीने और 6 महीने हैं यहाँ पे एक कैंडिडेट का डेली शेड्यूल है वो क्या रहता है। इसके अलावा थोड़ा सा और कंपैरिजन जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं पहले उनका कंपैरिजन हम कर लेते हैं। देन उसके बाद अगर बात की जाए नेवी में सैलरी एंड बात की जाए एयरफोर्स में सैलरी, तो दोनों के लिए वैसे तो लगभग सेम ही होती है, बट हम देखेंगे कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन में आपको कितना सैलरी है वो पे किया जाता है। तो आईएनएस सिल्का में अगर आप सेल मतलब ज्वाइनिंग ले चुके हो और वहाँ पे अगर आप अपनी ट्रेनिंग कम कर रहे हो तो आपका पर मंथ 9,800 रुपये है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके अलावा आपका एक्चुअल सैलरी ज़्यादा होगा बट वो सेविंग होता रहेगा, एंड जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे एक साथ आपको वो पैसा बाकी बचा हुआ है 2 से 3 या फिर 4-5 लाख जितना भी होगा वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। देन अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स एयरमैन की, तो यहाँ पे आपको जो पर मंथ पे किया जाता है वो किया जाता है 12,500 रुपये। वही है आपका जो एक्चुअल में सैलरी रहता है वो ज़्यादा होता है, साथ साथ में वो कलेक्ट होता रहेगा, एंड जैसे ही आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे आपको वो हैंड ओवर है वो कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने से मीन ये नहीं है कि जैसे ही आप 5 महीने की इंडियन नेवी की एंड 6 महीने की इंडियन एयरफोर्स की ज्वाइन मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आपको दे दिया जाएगा, ये नहीं है। टोटल जो ट्रेनिंग होती है वो 22 मंथ्स की होती है इंडियन एयरफोर्स में, एंड नेवी सेलर की भी बात की जाए तो लगभग इतनी इसमें होती है मतलब। तो लगभग ये 2 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी ट्रेड ट्रेनिंग होती है। ट्रेड मतलब जो भी आपको एक पर्टिकुलर ट्रेड मिला है तो उसके बारे में आपको आगे ट्रेनिंग दी जाती है। ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है और इस वीडियो में हम कंपैरिजन इस बेसिक ट्रेनिंग का ही कर रहे हैं। अब इसके अलावा एक और आपको मैं चीज़ बता देता हूँ। जैसे ही आपका ये जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग जो बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो इंडियन नेवी में आपको 1 मंथ का मतलब जो 21 या 22 वीक्स का जो आपका ट्रेनिंग है आईएनएस सिल्का में वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको लगभग 1 महीने का छुट्टी है वो दिया जाता है। आप उसमें घर पे आ सकते हो, आपको 1 महीने का हॉलीडेज़ है वो अलॉट किया जाता है। वहीं पे बात की जाए इंडियन एयरफोर्स एयरमैन के लिए, तो यहाँ पे आपको लगभग 14 डेज़ का जो हॉलीडेज़ हैं वो ग्रांट किया जाता है, एंड देन उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है जहाँ पे आपकी आगे की ट्रेड ट्रेनिंग होनी है, वहाँ पे आपको मतलब अपना रिपोर्टिंग है वो करना होगा। अब हम बेसिकली देखेंगे कि आपके दिन की शुरुआत कब से होती है। बात करेंगे इधर आईएनएस चिल्का के लिए, एंड देन इधर हम बात करेंगे एटीएस एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगावी के लिए। तो दोनों में जो दिन की शुरुआत है एक कैंडिडेट के लिए मतलब आपको सुबह कब उठना होता है, तो दोनों में लगभग सेम सही है।
बट काफ़ी सारे कैंडिडेट से मुझे पता चला है कि सेलर को जो एक दिन है वो लगभग 4 बजे से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे 3:30 एंड काफ़ी बोल रहे थे 4:30, तो मैंने इसके बिल्कुल बीच का टाइम जो 4 बजे है वो आपको लिए यहाँ पे मेंशन किया है। एंड इसके अलावा जो एयरमैन के लिए जो दिन स्टार्ट होता है ये बिल्कुल मतलब पर्टिकुलर है, ये बिल्कुल मतलब कन्फर्म है। ये स्टार्ट होता है 3:30 से। तो 3:30 पे आपको उठना होता है एंड देन उसके बाद दोनों में आपको जो आपकी बेसिक मतलब काम होते हैं जैसे फ्रेश होना एंड उसके अलावा जो सेविंग वगैरह करना, तो वो सब कुछ आपको करके जो आपका ग्राउंड है वहाँ पे जाना होता है एंड देन ग्राउंड पे फिर आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ है वो करवाई जाती है। सो बात की जाए अगर नेवी की, तो ये सब कुछ मैंने मतलब लिख के रखा है, तो वहाँ से मैं आपको साथ साथ में बताता रहता हूँ। तो आपका जो ग्राउंड पे रिपोर्टिंग है वो लगभग आपको 5 बजे करनी होती है एंड 5 बजे से लेके 6 बजे तक आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज हैं, जो पीटी वगैरह है वो चलती रहती है 1 घंटे तक। और यहाँ पे आपसे 2 से ढाई घंटे मतलब 2 से ढाई किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है, जो बिल्कुल स्लोली रनिंग होती है, ज़्यादा इसमें आपको तेज़ से नहीं दौड़ना होता। एंड देन उसके बाद और भी काफ़ी सारे मतलब पुशअप्स वगैरह और जो भी मतलब बेसिक एक्सरसाइज है वो आपको मतलब इस 1 घंटे के दौरान करवाई जाती है। वहीं पे अगर बात की जाए एयरमैन के लिए, तो एयरमैन को जो ग्राउंड में रिपोर्टिंग करनी होती है वो लगभग करनी होती है मतलब 4:30 से पहले पहले। ठीक है, 4:30 से पहले आपको ग्राउंड में जाना है एंड 4:30 पे फिर आपकी जो रनिंग वगैरह है वो स्टार्ट कर दी जाती है एंड जिसे बोलते हैं हेल्थ रन। और उसके अलावा 4:30 से लेकर के आपको 6 बजे तक मतलब ये सब कुछ हेल्थ रन वगैरह करवाया जाता है। तो नाम ये हेल्थ रन है, बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपसे सब काम करवाए जाते हैं, मतलब बेसिक एक्सरसाइज होती है। जैसे आपसे पुशअप्स भी करवाए जाएंगे, पुलअप्स भी करवाए जाएंगे, स्क्वेट्स भी करवाए जाएंगे, सीटअप्स भी करवाए जाएंगे, वो सब कुछ इसमें चलता रहता है। देखा जाए तो मतलब दोनों का यहाँ पे ठीक है। एयरफोर्स में थोड़ा एक्सरसाइज है वो ज़्यादा करवाया जा रहा है एंड आईएनएस चिल्का में जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा कम करवाया जा रहा है। फिर चलो आगे का हमारा देखते हैं कि आगे का फिर आपके दिन का क्या शेड्यूल रहता है। देन इधर हम नेवी की वापस से बात करेंगे और इधर हम बात करेंगे एयरफोर्स के लिए। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपके पास 6 बजे तक मतलब एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है। 6 से 7 बजे का जो टाइम है वो आपको दिया जाता है आपके ब्रेकफास्ट के लिए एंड इसी में आपको बाथिंग वगैरह करके बिल्कुल तैयार हो जाना है अपने आगे के रूटीन के लिए। अब आगे का रूटीन आपका क्या रहेगा, 7 से लेके और 1 बजे तक आपकी क्लासेज होती हैं एंड ये डे बाई डे या फिर मतलब वीकली चेंज होती रहती है। अब जैसे देखो कि 7 से 1 तक आपकी क्लासें होनी है तो इनका शेड्यूल रहता है। तो इन क्लासेज में होता क्या है, बेसिकली एक तो स्विमिंग क्लासेज होती है जो कैंडिडेट को सबसे मतलब जिनको स्विमिंग नहीं आती उनको सबसे ज़्यादा मतलब परेशान करती है। एंड स्विमिंग के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आपको जो फ्री टाइम होता है उसमें भी हो सकता है कि आपको स्विमिंग की अपनी जो प्रैक्टिस है वो करनी हो। उसके अलावा नेवी की स्टडी क्लासेस भी होती है। तो स्विमिंग क्लासेस ऐसे नहीं है कि 7 बजे से 1 बजे तक स्विमिंग क्लास ही चलती रहेगी। इसका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है, जैसे 1 से 2 घंटे तो वहाँ पे स्विमिंग क्लास होगी। देन उसके बाद आपकी नेवी की स्टडी क्लासेज होगी। तो नेवी की स्टडी क्लासेज में आपको बताना चाहूँगा जो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड इसके अलावा जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिंदी नहीं आती तो उनकी हिंदी की क्लासें लगती है एंड बेसिक जो कंप्यूटर की क्लासेज होती है वो भी लगती है। आपको बेसिक कंप्यूटर मतलब ऑपरेट करना आना चाहिए। तो ये आपका हो गया मतलब 1 बजे तक का शेड्यूल। आपकी क्लासेज वगैरह इस तरह से मतलब आगे तक चलती रहती है। वहीं पे बात की जाए अगर एयरफोर्स में एयरमैन के लिए, तो वहाँ पे चलो आपको बताता हूँ कि क्लासेस वगैरह आपकी कैसी होती है। मैंने आपको बताया था कि 6 बजे तक आपकी एक्सरसाइज चलती है। देन 6 से 6:30 बजे तक का आपका जो टाइम होता है, लगभग आधे घंटे का जो टाइम होता है, तो इस टाइम में आपको ब्रेकफास्ट करना होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा फिर मतलब 6 से 6:30 तक ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर लगभग आपको मतलब 30 मिनट का फ्री टाइम मिल जाएगा। देन 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आपको वापस से ग्राउंड में जाना होता है। मतलब वापस से आपसे काफ़ी सारी एक्सरसाइज होती है, पीटी वगैरह होती है, ड्रिलिंग जिसको नॉर्मली बोलते हैं। एयरफोर्स में मतलब इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 घंटे का जो आपका टाइम होता है, यहाँ पे वापस से आपसे ड्रिलिंग वगैरह करवाई जाती है। इसी के साथ आपको वेपन ट्रेनिंग भी यहीं पे दे दी जाती है और मतलब और भी कोई काम है तो वो मतलब सब कुछ यहाँ पे करवाया जाता है। देन उसके बाद अगर बात की जाए 9 से 10 बजे का जो आपका टाइम रहता है वो लगभग मतलब
आपका फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम का मतलब है कि इसमें आपको फिर बाथिंग वगैरह जो भी है अपने मतलब बाकी आगे के दिन के लिए आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। जो भी आपका काम है जैसे बाथिंग वगैरह करनी है तो वो कीजिए। फिर वो भी सेम है नेवी के जैसे, यहाँ पे भी 10 से 1 तक आपकी क्लासेज लगती है। और ये मतलब क्लासेज होती है वो ऐसे नहीं है कि अब इसमें पूरी स्टडी क्लासेज ही होगी, अलग अलग मतलब आपको जो आपको ट्रेड मिलेगा, मतलब ट्रेड की तो नहीं होगी बट जैसा जो एक बेसिक एयरफोर्स को अगर ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ एक बेसिक जो मतलब डिसिप्लिन्स होने चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए एयरफोर्स के बारे में, तो वो सब कुछ आपको यहाँ से दिया जाएगा, कैसे आपको वर्क करना है। इसके अलावा जो मैथमेटिक्स वगैरह की ये जो नॉर्मल क्लासेज होती है तो ये भी यहाँ पे लगती रहती है। तो ये तो हो गया आपके 1 बजे तक का दोनों में शेड्यूल। अब इसके बाद चलो बात कर लेते हैं आगे की आपका मतलब क्या रहता है। तो यहाँ तक आपको मतलब देखने को मिला होगा कि नेवी में जो ज़्यादा मतलब आपका काम है वो मतलब पढ़ाई का इतना काम नहीं रहता है। वहाँ पे जो ज़्यादा काम है वो आपका मतलब एक्सरसाइज वगैरह का रहता है वैसे तो, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग एक सबसे बड़ा मतलब कैंडिडेट को परेशान करने वाली चीज़ रहती है। देन चलो उसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे के शेड्यूल की। तो 1 से 3 बजे तक का एयरफोर्स में जो आपको टाइम मिलता है वो लंच के लिए होता है। और ओबियसली 2 घंटे तक लंच नहीं करोगे, जो इतना भी आपको लंच करना है वो कीजिए। उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम है वो आपके लिए फ्री टाइम है। एंड देन आप उसमें मतलब कोई भी अपना शेड्यूल है, कोई भी अपना काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। बात की जाए इंडियन नेवी की तो 1 से 3:30 तक का सेम यही है। मतलब 1 से लेके 3 बजे तक का मान के चल लीजिए, वहाँ पे भी आपको लंच आवर्स मिलते हैं। एंड देन उसके बाद वापस से आपकी जो क्लासेज हैं दोनों में स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद फिर मतलब अब 3 बजे के बाद का जो शेड्यूल है वो हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। सो सब कुछ एकदम साथ साथ में आप फॉलो करते रहिए, ठीक है, ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए। तो नेवी की अगर बात की जाए तो लगभग 3:30 बजे से आपकी क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो जाती है और 5 बजे तक क्लासेज हैं वो आपकी चलती है। और इन क्लासेज में आपको मैं बताना चाहूँगा आपको वेपन ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब वेपन ट्रेनिंग का मतलब है कि वेपन वगैरह जो नॉर्मल वेपन्स होते हैं उनको ऑपरेट करना आपको सिखाया जाता है। और इसके अलावा मतलब और भी खूब सारे वर्क्स हैं जो आपको मतलब वहाँ पे करवाए जाते हैं। देन उसके बाद अगर बात की जाए वही एयरफोर्स के लिए, तो एयरफोर्स में हम देख लेते हैं। एयरफोर्स में फिर शाम तक का जो टाइम है वो आपका मतलब क्या रहेगा, आगे आपको मतलब काफ़ी सारे गेम्स भी खिलाए जाते हैं। गेम पीरियड है वो डेली नहीं होता, मतलब अल्टरनेटली होता है, ये कभी कभार होता है। एंड उसके अलावा बीच में आपको एक टी ब्रेक भी दिया जाता है और वापस से आपकी क्लासेज लगती है। और क्लासेज लग सकती है शाम को 8 बजे तक। मतलब ये जो 3-4 वर्क है वो आपके चलते रहेंगे। देन 8 बजे आपको डिनर सर्व किया जाता है, आप डिनर ले सकते हो। एंड उसके बाद डिनर ओबियसली 9 बजे तक चल सकता है। एंड उसके बाद आप फ्री हो, थोड़ा बहुत आप इधर उधर घूम सकते हो। 9 से 3 बजे तक सुबह तक आप बिल्कुल फ्री हो, जाके सो जाइए। और कोई काम करना है तो और कोई काम कर लीजिए। और वैसे बेसिकली जो शट डाउन है सेंटर का वो रात को 10 बजे होता है, मतलब लाइटें वगैरह ऑफ कर दी जाती है। वो टाइम होता है कैंडिडेट का सोने के लिए 10 से 3 तक। 9 से 10 तक अगर आप इधर उधर टहलना चाहो, कोई और आप अपना वर्क करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। अब चलो ये तो आपका एयरफोर्स का तो पूरा जो डेली शेड्यूल है वो कंप्लीट हो गया। नेवी को और कंप्लीट कर लेते हैं। सो जैसा मैंने आपको बता दिया था कि दोपहर में 3:30 से 5 o'clock तक आपकी वापस से क्लासेज होती हैं, वेपन क्लासेज वगैरह। एंड देन उसके बाद आपको बताना चाहूँगा 5 से 7 बजे तक का जो टाइम रहता है वो बेसिकली आपके लिए फ्री टाइम होता है, लेज़र आर्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे आप जो भी अपना रेस्ट करना चाहो वो कर सकते हो, कोई भी और काम करना है वो कर सकते हो। देन 7 से 8 बजे का जो टाइम है आपका डिनर टाइम रहता है, तो वहाँ पे डिनर कीजिए। एंड देन उसके बाद 8 से 10 बजे का जो टाइम होता है तो वो भी वैसे आपके लिए लेज़र आर्ट्स ही होते हैं। तो वहाँ पे मतलब डिनर होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ मतलब एक्सरसाइज वगैरह और करवाई जाएगी। तो वो टाइम मतलब ऐसा है कि आप इधर उधर घूमना चाहो तो घूम सकते हो। एंड उसके अलावा काफ़ी मतलब टाइम जो इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होते हैं तो वो आपसे मतलब मिलते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनके पास जाइए और वो आपको डेफिनेटली उसमें हेल्प करेंगे। तो ये सब कुछ होता है। एंड वो ही सेम यहाँ पे है। 10 बजे मतलब आपका जो सेंटर है वो बिल्कुल लाइट वगैरह ऑफ, 10 बजे आपको सोने को बोल दिया जाएगा। एंड सुबह 4 बजे तक सोते रहिए। सो मतलब आपने इस वीडियो में देखा होगा कि नेवी में जो आपको टाइम है लेज़र आर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब रीज़न है वहाँ के मतलब जियोग्राफिकल कंडीशंस, क्योंकि चिल्का का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे काफ़ी मतलब गर्मी होती है। एंड काफ़ी मतलब
हॉट एरिया है वो उधर का। सो वहाँ पे मतलब काफ़ी कैंडिडेट को टाइम देना ज़रूरी है। बट एक बात ध्यान रख लेना, अगर आपको स्विमिंग से डर लगता है देन आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका ये जो सारा लेज़र आर्ट्स है यहाँ पे आपको वापस से स्विमिंग पूल में जाके अपनी स्विमिंग क्लासेज हैं वो करनी होगी। एंड जब तक आपकी स्विमिंग क्लियर नहीं हो जाती तब तक ये शेड्यूल है आपका चलता रहेगा। बात की जाए दोनों में पनिशमेंट्स की, तो डिसिप्लिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आप करते हो, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं रखते हो, देन दोनों में काफ़ी मतलब जो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं वो दी जाती है। तो इनमें कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही तो इंडियन नेवी करता है एंड ना ही इंडियन एयरफोर्स करता है। तो यहाँ पे पनिशमेंट दोनों के लिए सेम रहती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेलर में ज़्यादा जो मतलब ध्यान दिया जाता है वो कैंडिडेट के मतलब जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वहाँ पे ध्यान दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जितना भी मुझे कैंडिडेट से बात करने पे पता चला है। एंड एयरमैन की अगर बात की जाए तो ज़्यादा जो मतलब फोकस किया जाता है वो फिजिकल पे भी किया जाता है, बट ज़्यादा है वो आपकी स्टडी के लिए किया जाता है। एंड जो भी है, बाकी मैंने कैंडिडेट से जितनी भी बात की, जो भी उनका रिव्यू रहा, उसके बेस पे मैंने आपको ये सब कुछ बताया है। एंड ये वीडियो अगर आपने साथ साथ में पूरा फॉलो किया है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ पता चल गया होगा। एंड मैंने अपनी ओर से मतलब पूरा ट्राई किया है कि एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया जाए। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है एंड कोई और क्यूरी है देन बेझिझक आप कमेंट कीजिए। एंड जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे कि उस पर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाए। बाकी चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।